ये पता नहीं लोग क्यों अपनी माशूका को पीछे बिठाकर घुमाते हैं। हम तो पीछे बैठकर ही निहायत खुश हैं। हाथ हटाइए, इस तरह से पकड़ना जरूरी है क्या? अगर नहीं पकड़ेंगे तो गिर जाएंगे ना। पकड़ेंगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे। संभाल तो वैसे भी खुद को नहीं पाई हो। अब ये क्या, लगता है बारिश होने वाली है। आने दो, भीगने में भी एक लुत्फ होता है। अब और नहीं, बारिश में भीगेंगे तो सर्दी हो जाएगी, फिर बाद में तकलीफ होगी, और अगर गले में खराश हो गई तो हम गा नहीं पाएंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। प्लीज विनी, भीगते हैं ना प्लीज। पापा मुझे बहुत डांटेंगे। आपकी भी अजीब अजीब ख्वाहिशात हैं। हम शायद आपके आज हमें कितनी खुशी हो रही है तुम्हें पता है? हमारी शादी हो जाएगी, तो इस खुशी को महसूस करने से पहले सब हवा हो जाएगा और हफ्ते भर में ही हम दोनों लड़ने लग जाएंगे। लड़ेंगे? पर किस लिए लड़ेंगे? फिर हम आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। देखा ना, शादी होने से पहले इतना कह रही हो, और जब शादी हो जाएगी तब कितना सुनाओगी? तो फिर हमें क्या करना है? हमें हमारी मोहब्बत को महसूस करना चाहिए विनी। मोहब्बत किसी एड फिल्म की तरह नहीं होनी चाहिए, वो तो किसी सास बहू के सीरियल की तरह होनी चाहिए, जो सालों साल चलती रहे। एक ही नारियल में 2 स्ट्रॉ डालकर पानी पीना, एक ही फिल्म बार बार देखना, और हाथों में हाथ लेकर समंदर किनारे। लेकिन यहाँ तो समंदर है ही नहीं। विनी, तुम लोकेशन की बजाय इमोशन पर गौर करो। इमोशंस। रातों में फोन पर बातें करना, सुबह सुबह पार्क में घूमना, उसकी वजह से तुम्हें कम नंबर मिलते हैं। कॉलेज के बोर्ड से लेकर बाथरूम की दीवार तक पर हम दोनों का जिक्र होना, रूमर, अफवाहें। ओह गॉड, सोचकर ही कितनी मसरत मिल रही है विनी। नहीं जी, हमें घबराहट हो रही है। क्या अब ये सब होने वाला है? ये सब नहीं होगा तो भी हमारी शादी जरूर होगी, लेकिन अगर ये सब होगा तो जिंदगी और हसीन होगी। क्या कहती हो? क्या कहें पता नहीं, लेकिन हम आपको पसंद बहुत करते हैं। आपके लिए जो भी तकलीफें होंगी बर्दाश्त कर लेंगे। देख लिया ना, इश्क होता है। तुम्हारे अंदर जो मोहब्बत है वो कितनी उमड़ कर बाहर आ रही है। तो फिलहाल के लिए हमारी शादी कैंसिल। जी बेहतर। बेचारी बेवकूफ लड़की, तुमने उसे पट्टी पढ़ाई और वो मान गई। पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कल से हमारे रूमर्स शुरू। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ, ठीक है? अरे ये क्या बात हुई? मैं कह रही हूँ ना, जाओ। बेहतर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो वक्त से पहले पहुंच गए आप लोग लेट हैं, जाओ जल्दी जाओ क्लास में। अरे बाप रे, बहुत गुस्से में। यही हमें चाहिए था। हमें देखते ही आप अपनी सहेलियों से कटोगी और लोग हमारे मुतालिक अफवाहें फैलाएंगे कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है। ये सब सोचकर ही हम खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। सच में? गुड गुड। अच्छा, आज ना हम क्लास में एनी डाउट्स कहेंगे। इससे पहले कि हम कुछ कहें, सॉरी सर, हमारी वजह से सबको डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम स्टाफ रूम में आकर आपसे बात करते हैं। हम बेहतर कहेंगे और उसके बाद क्या होगा? फिर हम जाएंगे आगे आगे और तुम पीछे पीछे चलिए आना। उसके बाद तो चारों तरफ अफवाहें अफवाहें, गॉसिप सी गॉसिप, सोचकर ही मजा आ रहा है। हमें घबराहट हो रही अरे है। वो तो हमें भी हो रही है, लेकिन हम आगे आगे चलते हैं, तुम पीछे पीछे चलिए आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमने जो वादा किया है उसे निभाना हमारा फर्ज होता है। तारीख फिल्म नहीं है। आई लाइक दैट। स्टूडेंट्स, एनी डाउट? आज क्लास में ना हम पूछेंगे कि एनी डाउट, तो यस सर कहना। हाँ, आखिर में जो बैठे हैं उन तक हमारी आवाज पहुंच गई ना? एनी डाउट्स? अरे हम आखिरी मर्तबा पूछ रहे हैं, एनी डाउट्स? जवाब नहीं सर आपका। आप सबक को फिल्मों से जोड़ने में माहिर हैं। हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप इतनी मर्तबा पूछ रहे हैं तो डाउट हो रहा है। तारीख में कोई शुबा होता है क्या सर? जल्दी बताइए, हमें बहुत से काम है। चल यार, कैंटीन चल। हाँ चल। डाउट पूछने के लिए कहा था, पूछा क्यों नहीं पूछा? दिल घबरा रहा था, पूरी क्लास खामोश थी, हमारे दिल की धड़कन तेज धड़क रही थी। धड़कन तेज धड़क रही थी ना? यही एहसास हमें भी तो हो रहा है विनी। मोहब्बत में जब ऐसा हो ना तो उसका लुत्फ उठाना चाहिए। सच में? यह एहसास हमेशा नहीं रहेगा विनी, इसका लुत्फ उठाओ, लुत्फ उठाओ। अगर आप बुरा ना माने तो जाओ 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 जाओ। बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। किट्टू भाई ने पैसे भेजे क्या? बेटा, ये सारी बातें घर चलकर करते हैं ना। अब तक उन्होंने पैसे नहीं भेजे। हट जाइए। हमारे पैर में गोली लगने के बावजूद उस हरामखोर ने हमें छोड़ दिया।
किसी तरह गलियों में भटक भटक कर हमने पुलिस से छुपकर इलाज करवाया है। ये सभी बातें दुरुस्त है, पर अभी तबीयत कैसी है ये बताओ। जान पर खेल कर उसका कारोबार हम संभालते हैं। वो सारी बातें अपनी जगह पर बताओ कि अब करना क्या है। वो कमबख्त माल हमसे बटोरते हैं, ऐश करते हैं, वो भी हमारे पैसों पे। देखिए, हम कह देते हैं अगर आपने उससे रिश्ता कायम रखने की कोशिश की तो हम आपको जान से मार ऐसे देंगे। मामले नहीं सुलझते हैं लिंगा। हमारी बात सुने। हमारी कॉलेज में 2 तरह के तुलबा होते हैं, एक वो जो आगे की मेज पर बैठते हैं और दूसरे वो जो आखिर में बैठते हैं। तो बताओ आगे वाले बच्चे क्या करते हैं? कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर लेकर पास होकर बैरूनी मुल्क जाते हैं। जैसे कि हमारे वो किट्टू भाई। और दूसरी तरह के बच्चे मतलब आखिरी मेज पर बैठने वाले, वो लोग तो किसी काम के नहीं होते। उनका मकसद है दहशत फैलाकर लोगों से पैसे ऐंठना और अपना कारोबार चलाते हैं। अरे लिंगा, वो किट्टू जब जांघिया पहनता था तब से हम उसे जानते हैं। अरे किट्टू पॉकेट मारे क्या? वो कहते थे अरे थू, जिंदगी भर बैंक रॉबरी करते हैं यार। इस लेवल का बंदा है वो। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपकी तरह पीछे बैठने वाले और उनकी तरह आगे बैठने वालों में से हम नहीं हैं। हम उनकी कुर्सी खींचकर उनकी छाती में बैठने वाले इंसानों में से हैं। कुर्सी, वो कुर्सी हमें चाहिए।